अभी हाल ही में अमेरिका मिनटमैन 3 जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग करेगा। इससे चीन के होश उड़े हुए हैं। देखिए, आपको मैं एक हल्का सा इतिहास में ले आता हूं। 1956 में एक एयरफोर्स ऑफिसर थे अमेरिका में जिनका नाम था कर्नल एडवर्ड एन हॉल। इन्होंने मिनटमैन की शुरुआत इन्होंने की। दरअसल इनको लगा जब हम फ्यूल डालते हैं एक मिसाइल में, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है फ्यूलिंग करने में, फिर उस मिसाइल को छोड़ते हैं। इतना टाइम लग रहा है, क्यों ना वो टाइम बचाया जाए। उसे इमीडिएटली सडन रिएक्शन जो होता है, तब सोवियत और अमेरिका की बहुत अनबन थी उस टाइम पे। तो जो वो रिएक्शन टाइम जो हम फ्यूल भरने में लगा रहे हैं, क्यों ना हम सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने, क्योंकि सॉलिड फ्यूल अगर इस्तेमाल करेंगे, जमा के रख देंगे, जरूरत पड़े मिसाइल दागने की तो मिसाइल दाग देंगे, रेडी रहेगा उसके अंदर फ्यूल। ये था उनका लॉजिक। अब उन्होंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। जनरल बर्नर्ड, जिनकी डिवीजन में वो थे, जनरल बर्नर्ड इनके काम से पहले तो बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ, कर्नल एडवर्ड एन हॉल किसी की सुनते नहीं थे, तो उनका तबादला वहां से कर दिया गया। जनरल बर्नर्ड ने इनको हटा दिया और इनको थॉर प्रोजेक्ट संभालने के लिए यूके भेज दिया। अब 1959 में जब ये यूके से वापस आए कर्नल हॉल साहब, फिर ये रिटायर हो गए और 1960 में इनको नवाजा गया कई सारे पुरस्कारों से, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज की शुरुआत की थी जिसकी बहुत जरूरत भी थी और बहुत घातक भी था। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि ये मिसाइल जमीन से छोड़ सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि कॉन्टिनेंट्स के आर पार, कॉन्टिनेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, देश के नहीं, कॉन्टिनेंट्स के, इतनी इसकी रेंज है। अब इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए, मिनटमैन, जैसे कि कुछ चंद एक मिनट में फटाफट रिएक्ट किया, वैसे ये अमेरिका के सोल्जर्स थे मिनटमैन, जैसे क्यूआरटी होती है ना, क्विक रिएक्शन टीम, उस तरीके से मिनटमैन। अब ये 1960 में जब ये आने लग गया, तो 1962 में मिनटमैन 1 आया। 1962 के बाद फिर 1965 में मिनटमैन 2 आया। फिर 1970 में मिनटमैन 3 आया और अब तक वो मिनटमैन 3 है। अब 1970 में जब ये मिनटमैन आया, तो कर्नल एडवर्ड एन हॉल का ये विजन था कि भाई उससे खर्चा बचेगा थोड़ा, क्योंकि सॉलिड फ्यूल आएगा, और कई इन्होंने इनोवेटिव मेजर्स करे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जो अमेरिकन नेवी थी वो भी वही जिम्मेदारी देख रही थी एक तरीके से। तो अमेरिकन नेवी मिनटमैन 3 को देखने लग गई बाद में, और क्योंकि ये मिनटमैन की भी अमेरिकन नेवी देख रही थी, तो इनको मॉडिफाई करने के एक्सपेरिमेंट कर पाए ये लोग, और उससे और मॉडिफिकेशन बढ़े मिनटमैन 3 में। अब 1970 में मिनटमैन के 1000 मिनटमैन डिप्लॉयड थे, मगर 2017 तक, अभी हाल ही में, इनके 400 डिप्लॉयमेंट है मिनटमैन 3 के। अब इतना घातक है ये, इसको अब दोबारा इसकी टेस्टिंग होगी, और चीन जो है वो कांपा हुआ है। वैसे भी हमारी अप्रैल में ड्रिल होने वाली हैं बंगाल में अमेरिकन एयरफोर्स के साथ, तो वैसे ही अभी चीन को अभी डरा हुआ है। तो जितना चीन को प्रेशर दिया जाए उतना ही अच्छा है। कैसे भी आप साथ में अमेरिका के साथ आप जॉइंट एक्सरसाइज करिए। हम वैसे भी हिस्सा हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हम क्वाड के हिस्सा हैं, हम स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम चीन के पड़ोस में हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही घातक हथियार है, और जो मिनटमैन 3 का
अभी टेस्टिंग होगी, और भी जो दुश्मन हैं, जो नापाक नज़र गाड़ते हैं, ये भी 10 बार सोचेंगे।